विनय एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। बचपन से ही उसे सब कुछ दूसरों से मिलता रहा। माँ ने खाना बना दिया, पिता ने पैसे दे दिए, भाई ने काम करवा दिया। कभी जीवन की सच्चाई को समझा ही नहीं। कोई परेशानी आई तो मदद मिल जाती। वो सोचता था, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे हमेशा किसी का सहारा चाहिए। एक पल अकेला रह गया। अकेलेपन में डूबे विनय ने एक दिन एक बौद्ध विहार में शरण ली। वहां एक वृद्ध भिक्षु ने पूछा, क्यों उदास हो पुत्र? विनय ने कहा, मेरे पास अब कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सबने मुझे छोड़ दिया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने दम पर चलना नहीं सीखा, उसे दुनिया चलने नहीं देती। उन्होंने विनय को गौतम बुद्ध की वो कहानी सुनाई जिसमें एक युवक हर कार्य में दूसरों की राय लेता था। जब वो अकेला जंगल में गया और सभी राय खत्म हो गई, तब उसने सीखा, वास्तविक ज्ञान तब आता है जब कोई और बोल नहीं रहा होता। विनय ने वहीं रहकर ध्यान करना सीखा। छोटे कार्य खुद करना शुरू किया, खाना बनाना, सफाई करना, पुस्तकों का अध्ययन करना और सबसे जरूरी, निर्णय लेना। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। अब वो दूसरों से पूछता नहीं, अपने अनुभव से सीखता। 6 महीने बाद विनय उसी शहर लौटा जहां लोग उसे कमजोर कहते थे, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका आत्मबल। उसने एक छोटा सा ध्यान केंद्र शुरू किया, जहां वो लोगों को सिखाने लगा कैसे खुद के अंदर की शक्ति को जगाएं। अब वही लोग जो उसे पीछे छोड़ गए थे, उसके पास आकर पूछते, तुमने ये सब कैसे किया? विनय मुस्कुराता और कहता, एक दिन सबने मुझे छोड़ दिया और उसी दिन मैंने खुद को पकड़ लिया। याद रखना, कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुमने खुद को थामना सीख लिया तो कोई भी तुम्हें कभी गिरा नहीं सकेगा। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। अब विनय केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगा था। उसके ध्यान केंद्र में हर दिन नए लोग आते। कोई आत्महत्या की कगार पर, कोई जिंदगी से हारा हुआ, कोई भरोसे से टूटा हुआ। वो सब विनय को देखकर चौंक जाते। ये वही विनय है जो हर चीज के लिए रोता था, जिसे अकेले चाय भी बनानी नहीं आती थी। अब ये हमें जीना सिखा रहा है। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तब तक कमजोर था जब तक दूसरों पे भरोसा करता था, लेकिन जब मैंने खुद पर भरोसा किया, दुनिया ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक दिन विनय फिर से उसी बौद्ध विहार गया, उस भिक्षु से मिलने जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उनके चरणों में झुकते हुए कहा, आपने उस दिन सिर्फ एक वाक्य कहा था, जिसने अपने दम पर चलना नहीं सीखा, उसे दुनिया चलने नहीं देती। वो वाक्य मेरी जिंदगी बन गया। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुमने सीखा है वो दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि दुनिया में लाखों विनय जैसे लोग हैं जो अभी भी दूसरों के सहारे जी रहे हैं। विनय ने एक नया अभियान शुरू किया, अपने दम पर जीना सीखो। वह गांव-गांव, शहर-शहर जाकर युवाओं को सिखाने लगा, खुद सोचो, खुद निर्णय लो, खुद पर भरोसा करो, खुद गिरो और खुद उठो। वो कहता था, अगर तुम नहीं सीखोगे अपने दम पर जीना, तो एक दिन यही दुनिया तुम्हें छोड़ देगी और तुम खुद को खो दोगे। विनय ने एक बार फिर बुद्ध के उस वचन को याद किया, जिसे उसने दीवार पर टांगा था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। अब वो दूसरों के लिए दीपक बन गया था। दुनिया उन्हीं को अपनाती है जो खुद को अपनाते हैं, अपने अंदर की रोशनी से अंधेरे को हराते हैं। अगर तुमने आज सीखा अपने दम पर खड़ा होना, तो कल एक नई दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। अब विनय आत्मनिर्भर बन चुका था। लोग उसका आदर करने लगे थे। लेकिन एक दिन जब एक बड़े आयोजन में उसे बुलाया गया, तो आयोजकों ने उसे कहा, आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन हम आपको स्टेज पर नहीं बुला सकते। एक बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, लोग उसी को सुनना चाहते हैं। आप चाहें तो पीछे बैठ जाइए। विनय को यह बात भीतर तक चुभ गई। उसे महसूस, अगर तुमने अपनी कीमत खुद तय नहीं की, तो लोग तुम्हें सस्ती जगह दे देंगे। विनय ने उस रात एक पांडुलिपि पढ़ी, जिसमें बुद्ध ने एक भिक्षु से कहा था, जब तक तुम स्वयं अपने मूल्य को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारा मूल्य घटा देंगे और तुम वही रह जाओगे जो दुनिया ने कहा ना कि जो तुम थे। बुद्ध ने एक बार एक पुरानी मुद्रा उठाकर लोगों से पूछा,
क्या कोई इसे खरीदना चाहता है? लोग बोले, नहीं, ये तो गंदी हो गई है। बुद्ध ने कहा, चाहे ये कितनी भी गंदी हो जाए, इसका मूल्य नहीं घटता। तुम भी इसी तरह हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी अवस्था से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से तय होता है। विनय ने अगली बार जब निमंत्रण पाया तो उसने साफ कहा, अगर आप मुझे सम्मान नहीं दे सकते तो मेरा वक्त भी आपको नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आयोजक समझने लगे कि विनय अब छोटा वक्ता नहीं बल्कि गहराई से बोलने वाला शिक्षक है। वो खुद को अब दूसरों के तराजू में नहीं तोलता था, अब वो खुद अपना तराजू बन चुका था। विनय अपने ध्यान केंद्र में एक बोर्ड लगाता है, अगर तुमने खुद को कम आंका तो दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी, और अगर तुमने खुद को महान समझा तो धीरे धीरे दुनिया भी उसी लहजे में बोलेगी। अब वो सिखाता है, अपने ज्ञान को सम्मान दो, अपने वक्त को महत्व दो, अपनी बात को मूल्य दो, अपने जीवन को दिशा दो। तुम ही हो जो तय करते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारी कीमत क्या है, वरना ये दुनिया तुम्हें सौदे की चीज समझ लेगी। इसलिए उठो, खुद की कीमत तय करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो ये दुनिया तुम्हें सस्ता बेच देगी। अब विनय बाहर की दुनिया से जीत चुका था, लोग उसे सम्मान देने लगे थे, वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो गया था, लेकिन अब सामने था सबसे बड़ा शत्रु, उसका अपना मन। रात को नींद ना आना, अनजाने डर, अतीत की बातें दोहराना, भविष्य की चिंता, ये सब धीरे धीरे उसके मन को फिर से गुलाम बना रहे थे। विनय सोचने लगा, क्या सब कुछ पाने के बाद भी शांति नहीं मिल सकती? विनय ने एक दिन एक पुराने ग्रंथ में गौतम बुद्ध की एक कथा पढ़ी। एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता, मैं कुछ भी करूं ये भागता रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मन को नियंत्रित करना समुद्र को बांधने जैसा है, लेकिन अगर तुम उसे समझ जाओ तो वही समुद्र तुम्हारी नौका बन सकता है। बुद्ध ने उसे 3 बातें सिखाईं। 1, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। 2, विचारों को देखो लेकिन पकड़ो मत। 3, हर बार जब मन भागे, सांस पर लौट आओ। विनय ने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया। सांसों पर ध्यान, विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखना, डर, लालच, भ्रम, सबको एक बाहरी दृश्य की तरह देखना। धीरे धीरे उसके अंदर एक शांति पैदा हुई। अब न अतीत का पछतावा था, न भविष्य का डर। अब वो इस पल में जीना सीख गया था। वो खुद से कहता, मैं अपने मन का राजा हूं, मैं उसका गुलाम नहीं। अब विनय अपने ध्यान केंद्र में सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि मन का स्वामित्व भी सिखाने लगा। वो कहता, अगर तुमने मन को ना संभाला तो यही मन तुम्हें चिंता, भय और दुख में डुबो देगा, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो यही मन तुम्हें जीवन का राज बताए।